देव बल आश्रय, देवताओं का बल का आश्रय। देवताओं को प्रसन्न करके वरदान ले लेंगे, भगवान को अपना शत्रु मानेंगे और देवताओं के बल का आश्रय लेंगे कि ये देवता रक्षा कर लेगा। ये ब्रह्मा जी को से वरदान ले लेंगे, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, फलाना दिखाना। हाँ, क्या होगा? अन्य आश्रय ले रहे, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। कितने लोगों ने रावण को समझाया, हम राम की शरण में चले जाओ, सीता जी लौटा दो, नहीं समझ में आ रहा। नाभि में अमृत दिया शिव जी ने, उसी का भरोसा रख करके बैठे हुए हैं। उसकी हुआ क्या? एक तीन बार सूख गया, उसको ये नहीं मालूम था कि अमृत सूख भी सकता है। तो देवताओं के बल का आश्रय वो भी अन्य आश्रय ही है। गीता में तो इनको क्या कहा है? मूर्ख कहा है। कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना, हृत ज्ञाना मतलब ज्ञान नहीं है जिसको, तो मूर्ख हो गए। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं के पास जाता है। कामनाओं के गुलाम होने के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति देवताओं के पास जाता है। सही विधि से आश्रय ले तो देवता देते भी हैं वर, ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक बात है, लेकिन ये देवता स्वयं ही निरवलंब हैं। अटैक कर दिया बलि महाराज ने, अब घूमे घूमे फिर रहे हैं। तब वामन ने जाकर भिक्षा मांग करके इंद्र को लौटाया। वो भी अपना अवलंबन चाहिए उनको। फिर गर्व हो जाता है क्योंकि वह शुद्ध सत्व नहीं है देवताओं में, शुद्ध सत्व नहीं है। शुद्ध सत्व नहीं है तो इसका सतोगुणी तो है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, देवताओं का राजा है, लेकिन उसमें रजोतम मिक्स हो जाता है। मेरी पूजा क्यों बंद करा दी? तो रजोगुण है। अच्छा, बंद करा दी तो क्रोध आ गया, तमोगुण में चले गए। हाँ, वहां से सब ब्रिजवासियों को मार डालेंगे, इतना तमोगुण आ गया। भगवान से क्या मिले नहीं, भगवान का दर्शन नहीं किया है, सब कुछ किया है, गर्भ में जाके स्तुति की है सबने, फिर अड़ गए, पारिजात नहीं देंगे, युद्ध करने के लिए आ गए। तो वहां रजो तमो मिक्स हो जाता है, इसलिए वो शुद्ध सत्व नहीं है। और उनका हम अवलंबन लें। जब तक जीव माया के अंडर में है तब तक वो निरवलंब है, बिना आधार के है। वो कौन है प्रकृति में जो गुणों के अंतर्गत नहीं है? गीता में भगवान ने कहा कि सब गुणों के अंतर्गत है। तो अगर कोई देवताओं का आश्रय ले भी ले और सक्सेसफुल भी हो जाए, देवता खुश भी हो जाए, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा? यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं के लोकों में चला जाएगा, और क्या होगा? तो जो उसके पास है वही प्रॉपर्टी देगा ना, उसी में से कुछ देगा, पूरा तो वो भी नहीं दे पाएगा। तो यही बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। तो भिखारी का आश्रय लेंगे, वो खुद भिखारी हैं, आनंद है ही नहीं। देवताओं के पास कहाँ आनंद है? आनंद होता तो इस पृथ्वी की एक स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी उसमें आसक्त होते आनंद के लिए, और फिर ऐसा काम करते? नहीं कर सकते थे। ऋषि की पत्नी तो आनंद नहीं है। आनंद नहीं है माने कृष्ण नहीं है, कृष्ण का अवलंबन नहीं है। रसो वैसा, कृष्ण ही आनंद है। आनंदम ब्रह्म विजानीयात, श्रुतियों का वचन है कि भगवान ही आनंद है। आनंद ब्रह्म को ही जानो, आनंदम ब्रह्म विजानीयात। तो ले भी लिया आश्रय, तो मिला क्या? यान्ति देवव्रता देवान, फिर क्या होगा? क्षीणे पुण्य, फिर आ गए नीचे, वैसे के वैसे ही। तो भिखारी का, वो खुद आनंद की भीख मांग रहे हैं यहाँ की स्त्रियों से आकर के।
जिनके शरीर से बदबू निकलती रहती है। नहाए ना, मेंटेन न करे, मुंह न धोए तो कैसी हालत हो जाए 1 हफ्ते के अंदर। तो भिखारी की शरण ले। भिखारी अगर मान लो कह दे कि मेरा सर्वस्व तुमसे बहुत खुश हो गया तो भी क्या मिला? पता लगा उसकी झोली के अंदर 5 का सिक्का मिला बस, और कुछ था ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेने से क्या फायदा? देवता स्वयं भीख मांगे हैं, आनंद की भीख मांगते रहते हैं, आनंद की। हमको आनंद दे दो, आनंद दे दो। तभी तो इंद्र गुस्सा हुआ, पूजा नहीं हो रही है। पृथ्वीवासियों से अपनी पूजा मांग रहा है, अभी मांग रहा है। हाँ? देखिए ना, नहीं तो गुस्सा आ रहा है। ये कौन सी बात होती है? तो वो जो खुद भीख मांगे हैं आनंद के लिए, वो हमको क्या देंगे? आनंद तो ना दे पाएंगे। जो उनके पास है वही दे पाएंगे। तो वो उनके पास है पूर्ण मात्रा में, या जितना भी उसको पूर्ण मानते हो वो, तब भी तो वो आनंद में नहीं है। इधर उधर ताकते रहते हैं, कहाँ आनंद है? हमको क्या देंगे? जन्म का भिखारी, वो हमें क्या देगा? तो देवताओं की भक्ति करने वाले घोर मूर्ख हैं। हृत ज्ञान, हमारी भेंटें जो हम देवताओं को भेंट करते हैं, वो देवताओं के माध्यम से भगवान के पास जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती हैं, लेकिन हमको भगवान का फल नहीं प्राप्त होता। क्यों? अविधि पूर्वक, विधि सही नहीं है। जैसे कोई नदी की पूजा कर रहा है ना, तो उसमें जो भी कुछ हवी डाल रहा है वो कहां तक जा रही है? वो सागर तक जा रही है। लेकिन वो जो भक्त है वो उस प्रेम के सागर भगवान तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है ना। पर्वत से नदी निकली, सागर तक पहुंची, लेकिन पर्वत सागर तक पहुंचा? पर्वत वहीं का वहीं खड़ा है। इसी तरह से देवताओं की भक्ति करने वाले, ऑफरिंग्स करने वाले, उनकी जो ऑफरिंग्स हैं वो तो कृष्ण तक पहुंच जाती है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते पर्वत की तरह। ये स्थिति है। क्यों? यजंती अविधि पूर्वकम, उनकी प्रोसेस ठीक नहीं है, वो अविधि पूर्वक मेरी भक्ति कर रहे हैं। अनन्य न होने के कारण वो मेरे फल से, आनंद से, मेरी प्राप्ति से, सर्वोच्च पद से च्युत है, वो नहीं प्राप्त हो, वंचित है। क्या है सर्वोच्च पद? नंद नंदन की प्रेममयी सेवा का अधिकार, वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है देवताओं की पूजा करके। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? ये सारी चीजें हो गई अन्य। एक बार जरा रिपीट करिए राहुल प्रभु, रोहित प्रभु। अन्य क्या क्या है? अन्य हटा दें, हम अनन्य हो गए। तो अन्य क्या क्या है? अपना खुद का आश्रय, दूसरों का आश्रय, देवताओं, धन का आश्रय, देवताओं का आश्रय, ये 4 आश्रय अन्य हैं। अब इसके अलावा बचा क्या? भगवान बचे बस। भगवान का आश्रय लो, माम एकम शरणम व्रज। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब सही हो गया। पास्ट कैसे सही हुआ? हम तो सर्व पापे विमुच्य। प्रेजेंट योगक्षेमम महाम्यम। और फ्यूचर माया में ताम तरंति। माया कभी टच ही नहीं करेगी। यही तो चाहिए था हमको, सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी। नहीं तो ठीक है, आप अभी योगक्षेम तो बंद करेंगे, पीछे के पाप तो हमको झेलने पड़ेंगे। नहीं, हम तुम्हारे सारे पाप खत्म कर देंगे। सर्व पाप हमको तो याद भी नहीं है, हम कैसे प्रायश्चित भी करें? मान लो करने के लिए तैयार हैं, कितने पाप हैं हमारे।
अनादि काल से हम हैं, जब से भगवान तब से हम हैं। हम भगवान की शक्ति हैं। भगवान कभी शक्तिहीन नहीं थे, जीव शक्ति भी थी उनके पास सदा से। तटस्थ शक्ति किससे रहित थे क्या पहले, कि बाद में कहीं से शक्ति इकट्ठी हुई जिम जाके? नहीं, हम सदा से हैं और तब से लेकर के मेरे अनंत जन्म हो चुके। अगर हर जन्म में एक पाप किया हो, कितने हो गए? जबकि हमने तो रोज कम से कम पता नहीं कितने किए होंगे, है ना? अब अगर हम तैयार भी हो जाएं, चलो हम सारे पाप भोग करके तब तो भगवान को पा जाएंगे। आज से हम करेंगे नहीं पाप, भोगेंगे खाली, तो अभी कितना टाइम लगेगा? अनंत तो बैलेंस है। अब प्रेजेंट में अब हो रहे हैं, फ्यूचर में होंगे। कब ये कटेंगे? कभी नहीं कटेंगे। तो हमारा कृपा ऐसी निर्भर करिए, भगवान की कृपा से ही होगा। अहम तो आज सर्व पापेभ्यो शरणागत होना पड़ेगा। बाकी चीजों का आश्रय मत लो, न धन का, न अन्य जीवों का, न अपने बल का, और न ही देवताओं का। केवल कृष्ण का आश्रय।